गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ माय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का 8वां लेक्चर लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें बेसिक मेथड के बारे में हम आज आप लोग को समझाएंगे। बेसिक मेथड कहने का मतलब है कि वो जब एलसीएम मेथड हम लोग का काम ना करे, एलसीएम मेथड जब नहीं लग पाए, परसेंटेज मेथड जब नहीं लग पाए, तो जो मेथड का यूज करेंगे वो होगा बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड का आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा जहाँ हम लोग को बेसिक मेथड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आजकल जो है दोस्त 2017 मेंस के बाद से जो है 2017 सीजीएल मेंस के बाद जो है सो सब क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का जो दे रहा है वो बेसिक मेथड से ही सॉल्व हो पा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मेथड का जिक्र करेंगे। एक्चुअली कोई भी चैप्टर हो मैथ का, उसमें बेसिक मेथड जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका रेशियो रूल फेल कर जाए, रेशियो रूल जब फेल कर जाता है दोस्तों, तो उस समय बेसिक मेथड ही काम करता है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि आपके पास जो है सभी रास्ता पता हो, सब रास्ता पता हो, तो आप अपना डेस्टिनेशन मान लेते हैं, यहाँ से आपको डेस्टिनेशन पहुँचना है इस जगह पे, तो आप जो है सब रास्ता मालूम हुआ, तो यहाँ को भी मान लेते हैं कि 2 रास्ता है या 3 रास्ता है, मान लेते हैं कि ये 2 रास्ते में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए, एक्सीडेंट हो गया इस रास्ता में, इस रास्ता में भी एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको जो है कोई ना कोई रास्ता यदि मालूम और भी ऑप्शनल रास्ता यदि मालूम होगा, तो इस क्वेश्चन यहाँ जगह पे आप पहुँच जाइएगा, अर्थात आप डेस्टिनेशन पे पहुँच ही जाइएगा। तो इसीलिए दोस्तों सभी रास्ता मालूम होना ज़रूरी होता है, अर्थात हर मेथड के बारे में आपको पता हो, तब क्वेश्चन को आप जो है सो ईजिली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आज जो है दोस्तों इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें जो है सो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, तो हम बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन वैसा है, उसको जो है सो आप डायरेक्ट आंसर आप रट के रखिएगा। उसका जो है सो डेरिवेशन टाइप का आएगा, अर्थात फार्मूला टाइप का जो आएगा, उसको जो है सो आप रट के रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम शामिल किए प्रीवियस ईयर का, जो टफ मैक्स जो क्वेश्चन जो है सो बहुत ही टफ है एग्जाम हॉल के अनुसार, लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि उसका जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे आप जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आप प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सोच के साथ। वही चीज़ हम इस वीडियो में आज बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं पिछला वीडियो का। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम मेथड में, एलसीएम मेथड जो होता है टोटल वर्क जो हम लोग निकालते हैं, उसमें सभी समय का एलसीएम निकाल लेते हैं, टोटल गिवन टाइम का जो एलसीएम निकाल लेते हैं, तो जो एलसीएम प्राप्त होता है उसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, इसीलिए इस मेथड को एलसीएम मेथड कहते थे। परसेंटेज मेथड में जो दोस्त परसेंटेज पूरा जो होता है 100 होता है, 100% होता है, इसलिए 100% हम लोग मानते थे टोटल यहाँ काम, जब परसेंटेज मेथड का से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। लेकिन आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से, अर्थात बेसिक मेथड्स में। इसमें जो है टोटल काम हम लोग एक मानेंगे, टोटल काम हम लोग एक मानेंगे। एक बात हम लोग और जानते हैं दोस्तों कि टाइम का उल्टा अनुपात जो होता है इफिशियंसी को होता है। ये तब होगा जब टाइम का उल्टा अनुपात इफिशियंसी का ये तब होगा जब जो है सो काम जो है सो फिक्स हो, काम मतलब कांस्टेंट हो। यहाँ से हम लोग एक डेरिवेशन निकाले थे फार्मूला के रूप में कि समय गुना इफिशियंसी, समय गुना इफिशियंसी जो होगा वो काम देगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि यूनिटरी मेथड, बेसिक मेथड, फ्रैक्शन मेथड ये क्या है। ये 3 नाम है, इसी को 3 नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन का यूज होता है, इसलिए फ्रैक्शन मेथड कह सकते हैं। यूनिटरी एक नियम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसलिए यूनिटरी मेथड कहते हैं। और ये जो है सो टाइम एंड का बेसिक बातें हैं, इसलिए बेसिक मेथड भी इसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज जो है हम लोग टोटल वर्क को एक मानेंगे, ना एलसीएम ऑफ ऑल गिवन टाइम लेंगे, लेकिन टोटल वर्क को हम लोग एक मान के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हम आपसे पूछें कि बताइए कि 20 दिन में ये काम करता है तो एक दिन का कितना काम हुआ, तो आप कहेंगे सर एक टोटल काम आप माने और 20 दिन में ये कंप्लीट करता है, इसका मतलब हुआ कि 1/20 एक दिन में करेगा, 1/20 काम करेगा। बी के बारे में यदि पूछें दोस्त, तो बी जो है सो एक दिन में 10 काम करता है, तो बताइए बी जो है सो टोटल काम 10 दिन में करता है, तो बताइए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल काम तो आपका एक माने हैं और 10 दिन में पूरा काम करता है बी, इसका मतलब 1/10 दिन में काम कर देगा। तो 1/20 प्लस 1/10 है दोस्त, तो 20 होगा इसका एलसीएम, जोड़ेंगे तो 20 होगा एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा एक प्लस 10 से भाग लगाएंगे 2 बार मिलेगा, तो 2/20 हो जाएगा, तो अर्थात 3/20 हो गया। यहाँ जो है सो दोस्त एक दिन में जो है सो दोनों का काम जो आ गया 3/20, 3/20 एक दिन का काम है दोस्त। तो बताइए फुल काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर फुल काम कहने का मतलब एक हुआ, और एक दिन में 3/20 काम करता है, इसका मतलब 3/20 से भाग दे देंगे, तो जो है सो दोनों का ए और बी का दोनों का समय निकल जाएगा, तो उलट जाएगा दोस्त, 3/20 उलट के हो जाएगा 20/3। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन का जो काम आता है, एक दिन का काम कहने का मतलब यहाँ 3/20 आया था, तो फुल काम कितना दिन में करेगा, तो जस्ट इसको उल्टा देंगे। 3/20 आया एक दिन का, तो इसको जस्ट उल्टा देंगे तो दिन प्राप्त हो जाएगा, कुल दिन फुल दिन पता हो जाएगा दोनों का, 20/3 दिन में पूरा काम करेगा दोस्तों। तो चलिए एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक दिन का काम निकालेंगे तो उसको उल्टा देंगे, तो हम लोग को फुल टाइम पता चल जाएगा कितना दिन में दोनों मिलकर काम करेगा। एक तो और क्वेश्चन आया दोस्त कि ये एक दिन में 10 काम करता है, ये काम को 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो बताइए ये भी कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर, तो वही काम करेंगे। 1/10 हो जाएगा एक दिन का काम ए का, प्लस बी का एक दिन का काम 1/40 हो जाएगा, तो बताइए कितना होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 40, तो 40 से 4 बार में कटेगा 10 से, तो 4 + 1 तो 5 से भागा लगेगा तो 8, इसका मतलब दोस्त 1/8 आ गया, 1/8 हो गया एक दिन का काम।
तो बताइए टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो जस्ट उलट जाएगा, तो उल्टेगा तो 8 दिन हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ए बी का जो दिन आ गया 8 दिन आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ जो एक ट्रिक का भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये काम को ये 10 दिन में करता है, बी ये काम को 40 दिन में, तो ये बी कितना दिन में करेगा। तो ए और बी का जो समय निकालना दी हो दोस्त, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ए का समय गुना बी का समय करेंगे, ए का समय गुना बी का समय बटा ए प्लस बी करेंगे। ए का समय और बी का समय गुना कर लेंगे और दोनों का समय को जोड़ के भाग दे देंगे दोस्तों, तो भी मेरा ए और बी का टोटल दिन निकल जाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए यही क्वेश्चन में कि 10 गुना 40 हो जाएगा बटा 10 प्लस 40 अर्थात 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 8 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो ये 8 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो आदमी का यदि समय दिया हो और दोनों मिला करके यदि पूछे कितना दिन में काम करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट दोनों का समय को गुना करेंगे, दोनों का समय का प्रोडक्ट बटे समय का सम, समय का प्रोडक्ट बटे समय का सम। तो 10 प्लस 40 बराबर कितना होगा दोस्त, तो ये आ जाएगा 50। तो 50 से भाग दिए तो 8 बार में कट गया। तो ये फॉर्मूला टाइप से इसको रट के आप रखिएगा, इसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक और सवाल आ गया, उसमें कह रहा है कि ये एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को भी 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो इस टाइप को जो सवाल होगा दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब समय फिक्स दोनों का समान दिया हो, समय जब समान दिया रहता है, तो जो दोनों का मिल के जो आएगा दिन, दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो ये जो आएगा सो 20/2 आएगा, 20/2 अर्थात 10 दिन आएगा। मतलब जो भी समय दिया रहेगा, यदि समय समान दिया रहे तो जस्ट उसमें दूसरे भाग दे देंगे, तो मेरा टोटल दिन आ जाएगा दोनों मिला करके कितना दिन में काम करेगा, ये चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, तो 20 गुना 20 हम लोग जान रहे हैं कि दोनों का समय का प्रोडक्ट बटे समय का सम से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 + 20 40 हो जाएगा। तो 0 से 0 2 से 4 बार में कटेगा दोस्तों, तो यहाँ भी आ गया मेरा 10 अर्थात 20/2 बराबर 10 हो गया। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, आप कैसे सोचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया रहता है कि एक काम को 100 + 2x दिन में करता है, 100 + 2x दिन में करता है, तथा बी जो है एक काम को 100 + y दिन में करता है। यदि ए प्लस बी दोनों मिल के 50 + x दिन लगता हो, ए प्लस बी दोनों मिलके 50 + x दिन में काम करता हो, तो बताइए एक्स और वाई का के बीच में क्या रिलेशन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बताएं आपको कि जब समान जब समय रहेगा, तो किसी एक का जो समय रहेगा, किसी एक का समय को 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे अभी 20 में 2 से भाग दिए थे 10, उसका आंसर आ रहा था। तो यहाँ 100 + 2x को 2 से भागा दिया है तो 50/x आ रहा है। ये दोनों का मिल के जो समय दिया 50 + x, तो ये का जो समय 100 + 2x है उसमें 2 से भाग देने के बाद आया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो y है और ये जो 2x, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 100 में तो 100 तो ये बराबर है ही, 100 में 100 बराबर है। इसका मतलब y और 2x में क्या रिलेशन है, तो y और 2x का के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों वो बराबर का रिलेशन है। इस टाइप से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हिट कर पाते, नहीं तो आपको बेसिक मेथड का यूज करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 3 आदमी के बारे में दिया है, 3 आदमी के बारे में तो वही करेंगे कि एक दिन का काम निकालेंगे, 1/12 आएगा, बी का निकालेंगे एक दिन का काम तो 1/20 आएगा, सी का एक दिन का काम निकालेंगे 1/15 आएगा। तो जोड़ के जो निकालेंगे दोस्तों, तो जो भी आएगा वही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे, हम समझ सकते हैं कि आप समझ जा रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट। एक बात और इंपॉर्टेंट बात आ गया दोस्तों, यहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जब 3 आदमी का दिया रहे और तीनों का समय समान दिया रहे, तो तीनों मिल के पूछे कि तीनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तब यहाँ जो होगा सो 3 से भाग लग जाएगा, 15/3 अर्थात 5। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन जो सो आपको बना के दे सकता है, जैसे अभी 100 + 2x और 100 + y मान के हम दिखाएं हैं, तो उसी टाइप से यहाँ भी कोई क्वेश्चन बना दे आपको, तो आपको डरना नहीं, उस क्वेश्चन को आपको इजीली में करना है। मेरे प्यारे दोस्तों आप एक क्वेश्चन के बारे में डील करके हमको बताइए कि एक काम को 30 दिन में, बी भी 30 दिन में और सी जो है वो भी 30 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलके कितना दिन में आप काम करेगा। तब डायरेक्ट कहेंगे सर 3/30/3 करेंगे अर्थात 10 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी कुछ क्वेश्चन रिलेशन बना के आपको पूछ सकता है, तो वो क्वेश्चन हम अगला वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आज जो है सो हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और कुछ जो टफ क्वेश्चन पूछा है एसएससी में उसका हम आज यहाँ सोल्यूशन करेंगे बहुत ही ईजी वे में। उसके बाद जो है सो हम दोस्त बताएंगे कि बेसिक मेथड का यूज जो है सो एलसीएम से भी खतरनाक है, अर्थात एलसीएम मेथड में से तो हम लोग क्वेश्चन को बना ही लेते हैं इजीली में, लेकिन कहीं कहीं जो कुछ क्वेश्चन का जो डाटा इस टाइप का दिया हो जहाँ बेसिक मेथड ही जल्दी बनता है, क्वेश्चन जो है सो बेसिक मेथड से ही जल्दी आंसर आता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक वीडियो नेक्स्ट हम बनाएंगे जिसमें जो है सो उस ही क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि बेसिक मेथड जो है सो परसेंटेज मेथड और एलसीएम मेथड पर भारी है, तो वो डाटा पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक हम लोग सीखेंगे आज, और ये जो है सो आज सीजीएल 2019 में जो है इससे क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन है दोस्त कि ये बी मिल के एक काम को x दिन में करता है, ये बी मिल के एक काम को x दिन में करता है, तथा ये जो है सो जितना दिन में ये बी करता है उससे 16 दिन अधिक में ये करता है, तथा बी जो है दोनों मिल के x दिन में करता है, तो बी जो है अकेले
दोनों मिल के जितना दिन में किया उससे 9 दिन अधिक किया है। तो बताइए कि दोनों मिल के जो काम कितना दिन में किया है, अर्थात एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो कितना होगा। तो डायरेक्ट एक बार डाटा आप याद रखिए कि 16 और 9 जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूछ रहा है, एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 9, तो ये जो एक्स्ट्रा 16 है प्लस 16 और प्लस 9 है दोस्तों, उसी का अंडर रूट हो जाएगा एक्स के बराबर। एक्स के बराबर जो होगा अंडर रूट 16 गुना 9 होगा, 16 गुना 9 होगा, अर्थात 16 गुना 9 144 बराबर 12 होगा। एक्स का वैल्यू 12 होगा। अब ये आएगा कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके हम दिखाते हैं बेसिक में ये आएगा कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि ये भी जो है मिल के एक्स दिन में करता है और ये जो है अकेले एक्स प्लस 16 दिन में करता है। तो ये बताइए कि टोटल काम कितना होगा। हम मान लेते हैं कि ये बी माइनस ये कर देंगे दिन, ए बी का दिन निकाल लें हम। ए बी यदि हम बी का दिन निकालना चाहें, बी का हम समय निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, ए बी का समय में से ए का समय घटा देंगे, इसी टाइप से निकलेगा। चलिए तो हम लोग बी का दिन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बी का दिन निकालने के लिए दोस्तों एक काम के बारे में पता करेंगे। तो काम कैसे पता होगा, तो ये इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 16 आ जाएगा। एक्स इंटू एक्स प्लस 16 आ गया। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों हमको चाहिए क्या, ये तो काम हो गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 16 काम हो गया। हमको चाहिए इफिशियंसी, तो इफिशियंसी से भाग दे देंगे। तो ये बी का इफिशियंसी कितना होगा, जब एक्स से भाग देंगे तो एक्स प्लस 16 आएगा। तो एक्स प्लस 16 आ गया ए बी का इफिशियंसी माइनस ए का इफिशियंसी करेंगे। ए का इफिशियंसी कितना आएगा दोस्त, एक्स प्लस 16 से भाग देंगे तो एक्स बार में आएगा। तो ये जो एक्स और एक्स कट जाएगा तो ये जाएगा बी के समय के बराबर। बी का समय हम लोग को निकालने के लिए एक्स इंटू एक्स प्लस 16 बटा एक्स प्लस 16 माइनस एक्स आया। तो बी का समय तो दिया है, बी का समय एक्स प्लस 9 दिया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बी का समय मतलब एक्स प्लस 9 बराबर जो होगा वो एक्स इंटू एक्स प्लस 16 बटा में जो है जो 16 था दोस्त, तो इधर आके गुना हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 एक्स आ गया और यहाँ भी एक 16 एक्स आ गया। तो ये 16 से ये 16 एक्स कट जाएगा। उसके बाद 16 9 144 हो जाएगा दोस्तों। 144 बराबर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, तो 12 आ गया। यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूला को रट के रखेंगे दोस्त कि जब भी इस टाइप का दिया रहे कि ये भी मिल के एक्स दिन में करता है और ये जो है सो दोनों मिल के जितना दिन में समय में करता है उससे 16 दिन अधिक लेता है, तथा बी जो है सो दोनों को मिल करके लिया गया समय से 9 दिन अधिक लेता है, तब बताइए ये दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग 16 इंटू 9 अंडर रूट में ले लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्वेश्चन में का भी हम इसमें शामिल किए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें होगी। तो पहला जो सवाल है दोस्त, ये जो है सो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। बस इतना ही देख करके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि ये काम को एक्स दिन में करता है, बी ये वही काम को वाई दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले काम पता करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या होगा, तो एक्स और वाई का एलसीएम जो होगा एक्स वाई होगा। उसके बाद बताइए दोस्त ये का एफिशिएंसी निकालने के लिए एक्स से भाग देंगे तो कितना आएगा ये का एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे सर ये का एफिशिएंसी वाई आएगा। और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा दोस्तों, वाई से भाग देंगे तो एक्स आएगा। तब बताइए कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल काम तो एक्स वाई है, टोटल काम जो है एक्स इंटू वाई है, तो दोनों मिल के काम कितना दिन में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी से भाग देंगे टोटल काम में। टोटल काम एक्स इंटू वाई है, एफिशिएंसी एक्स, एक्स जो है सो वाई का एफिशिएंसी एक्स है और एक्स सॉरी बी का एफिशिएंसी एक्स है और ये का एफिशिएंसी वाई, तो दोनों का एफिशिएंसी का सम से भाग दे देंगे, एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अर्थात इस फॉर्मूला को आप रट के रखिएगा दोस्त कि यदि ए एक काम को एक्स दिन में करता है, बी एक काम को वाई दिन में करता है। यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया गया था एक बार कि दोनों मिलके कितना दिन में काम तब करेगा। तो हम लोग जान गए कि दोनों का समय, हम लोग जानते हैं दोनों का समय का जो है सो प्रोडक्ट बटा दोनों का समय का सम होता है। बस डायरेक्ट हम लोग अभी ऊपर में क्वेश्चन को हम ट्रिक बताए थे कि दोनों का समय को गुना करके दोनों का समय को भाग दीजिएगा सम से, तो जो है सो दोनों का समय पता चल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि ये काम को 20 दिन में, बी वही काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, 20 गुना 30 करेंगे बटा 20 प्लस 30 करेंगे, तो 5 से 6 बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 6 दूना 12 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये काम को एक्स दिन में, बी वही काम को वाई दिन में, सी एक काम को जेड दिन में करता है। अभी दो जब ए के बारे में एक्स दिन दिया था, बी के बारे में जब वाई दिन दिया था, तो ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है। अब आपको ये सवाल इस टाइप का पूछ सकता है, तो इसको भी आप रट के रखिएगा, अपना नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तीनों का, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए क्या, समय चाहिए। तो समय कैसे निकालेंगे, तो ए का इफिशियंसी प्लस बी का इफिशियंसी एक दिन का प्लस सी का इफिशियंसी एक दिन का निकाल के तीनों का सम कर देंगे, जोड़ के भाग देंगे, तीनों का समय हम लोग को पता चल जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो हम लोग इजीली हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए एक्स दिया ए का दिन, तो एक्स से जब भाग देंगे तो वाई जेड आएगा, वाई से जब भाग देंगे तो एक्स जेड आएगा, जेड से जब भाग देंगे तो एक्स वाई आएगा, अर्थात तीनों मिलके इतना दिन में काम करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपका लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे भी आप बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए एक एक्स दिन में करता है, बी जो है ये दोनों मिलकर वाई दिन में करता है, तो बताइए बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का समय का प्रोडक्ट लेंगे, तो दोनों का समय का प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई हो गया। बट्टा में क्या करेंगे, तो ए बी का एफिशिएंसी में ए का एफिशिएंसी घटाना पड़ेगा, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना आएगा दोस्त, तो वाई से एक्स वाई को जब भाग देंगे तो एक्स बार में कटेगा, वाई से जब भाग देंगे एक्स वाई को तो एक्स बार में कटेगा, तो ए बी का एफिशिएंसी एक्स हो गया। तो ए बी में यदि हम लोग घटा देंगे ए का, तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। ए बी में यदि ए को घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी पता चलेगा, तो ए बी में ए बी का एफिशिएंसी एक्स आ गया। अब हम लोग पता करते हैं ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो ए का एक्स दिन समय है, तो एक्स से जब भाग देंगे तो वाई आ जाएगा दोस्तों, अर्थात बी जो है सो एक्स बट वाई एक्स इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई दिन में काम करेगा। अर्थात हम वहाँ से आपको एक सवाल पूछें कि ये जो है सो एक काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिल के जो है सो 12 दिन में काम करता है, तो बताइए बी कितना दिन में करेगा। तो आप कहेंगे कुछ नहीं करेंगे सर, 20 × 12 करेंगे, -20 - 12 करेंगे, अर्थात 8 करेंगे। तो ये 4 बार में कटेगा दोस्तों, और ये 3 बार में कटेगा, अर्थात 3 × 10 = 30 हो जाएगा, अर्थात 30 दिन में जो है सो बी काम खत्म करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो है एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आ गया, इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट सवाल दे सकता है। यहाँ जो है दोनों मिल के दिया है कि ये भी मिल करके एक्स दिन में करता है, बी सी मिल के वाई दिन में करता है, और सी ए मिल करके जेड दिन में करता है। तब पूछ रहा है कि तीनों मिल के जो है काम कितना दिन में प्राप्त करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो है सो काम का आएगा एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग तीनों का इफिशियंसी यदि निकाल लें, हम लोग ए बी सी का इफिशियंसी यदि हम लोग पता कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी यदि मालूम हो जाए, तो हम लोग उससे भाग देंगे तो इसका समय निकल जाएगा, क्योंकि काम टोटल एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया। अब हम लोग को इफिशियंसी पता करना है ए बी सी का, तो करेंगे क्या, एक्स से जब भाग देंगे, एक्स से जब भाग देंगे टोटल काम को दोस्त, तो ए और बी दोनों का मिला करके इफिशियंसी आएगा। जब वाई से भाग देंगे तो बी और सी का दोनों का मिला करके इफिशियंसी आएगा। सी ए जब जेड से भाग देंगे तो सी ए का मिला करके एफिशिएंसी आएगा दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि ये 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार आएगा, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, है ना दोस्तों। 2 से अर्थात भाग देना पड़ेगा यहाँ, तो एक्स से जब भाग देंगे दोस्तों वाई जेड आ गया इफिशियंसी ए का, ए बी का आया। उसके बाद जब वाई से भाग देंगे तो एक्स जेड आ जाएगा, जब जेड से भाग देंगे तो एक्स वाई आ जाती है। ये इफिशियंसी किसका है दोस्त, तो आप कहेंगे सर दोनों को मिला करके ए बी बी सी सी ए 3 बार हो गया, तो जोड़ेंगे तो 2 गुना ए बी बी सी हो रहा है दोस्तों। तो जब 2 गुना यहाँ हो रहा है तो 2 से भाग लग जाएगा दोस्तों यहाँ, तो इसका ए बी सी का इफिशियंसी पता चलेगा, तो ये जाके ऊपर में गुना हो जाएगा 2, अर्थात हम लोग रटेंगे इसको कि 2 × एक्स वाई जेड बटा वाई जेड प्लस एक्स वाई जो है सो ए बी सी का समय होगा। इसको हम लोग रट के रखेंगे दोस्त। सिंगल जब ए बी सी था तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड जो बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 2 बार करके आया था। जब सिंगल में दिया था ये एक काम को एक्स दिन में, बी एक काम को वाई दिन में, सी एक काम को जेड दिन में करता है। लेकिन जब दो आदमी को मिला करके जब दिया है दोस्तों, तो ये ऊपर में 2 से गुना हो जाएगा, बस इतना आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसका जो है हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी मिलकर के जितना दिन में काम करता है उससे क्रमशः 18 दिन और 8 दिन अधिक जो है सो ए बी लेता है, ए एवं बी लेता है। तो बताइए ये अकेले काम कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 × 8 करेंगे, क्योंकि हम लोग समझ गए कि दोनों मिल के जो काम करेगा, ए प्लस बी दोनों मिल के जो काम करेगा वो √18 × 8 दिन में करेगा। तो 18 × 8 = 144 होता है दोस्त, 144 का √12 हो जाएगा, अर्थात 12 दिन में दोनों मिल के काम करेगा। तो ये जो है सो 18 दिन अधिक लेता है, अर्थात 12 + 18 कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। बी के बारे में पूछा तो 12 + 8 जोड़ देते हैं तो 8 24 हो जाता है, सॉरी 20 हो जाता है, 12 8 20 हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और सवाल जो है सो लेकर के हम आए, ये जो है प्रीवियस ईयर का सवाल है, शायद 2014 में ये सवाल पूछा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्त रमेश एक काम को करने में महेश और रमेश दोनों मिलकर जितना दिन में काम करता है उससे 4.5 दिन अधिक लेता है, तथा महेश और रमेश दोनों मिल करके काम करने में लगा समय महेश के समय से 8 दिन कम होता है। तो यहाँ भी वही बात हो गई दोस्त कि दोनों मिल के करके जितना दिन में काम करता है उससे एक आदमी 4.5 दिन अधिक लेता है और दूसरा आदमी 8 दिन अधिक लेता है। तो बताइए दोनों मिल कर काम कितना दिन में करेगा दोस्तों। तो यहाँ 4.5 है, यहाँ 8 है, तो 4.5 × 8 करेंगे, 4.5 × 8 करेंगे दोस्तों, तो 8 चौके 32 हो गया, और आधा 8 का आधा कितना होगा, तो 8 का आधा 4 होगा, तो 32 और 4 36 हो रहा है। तो 36 जो है सो रूट किसका है, तो 6 के बराबर है, अर्थात 6 दिन में जो है दोनों मिलके काम कर देगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और जो सवाल है दोस्त उसमें ले करके हम आए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक तथा सी 9 दिन अधिक लेता है। यदि जितना दिन में ए और बी मिलकर काम करता है उतना ही दिन में सी एक काम अकेले करता है। तो बताइए तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक लेता है, ये एक काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक तथा सी से 9 दिन अधिक लेता है। यदि जितना दिन में ए बी मिलकर काम करता है उतना ही दिन में सी अकेले काम करता है। तो बताइए तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो है सो हम क्वेश्चन में मान लेते हैं कि सी जो है
सी के बारे में पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि सी जो है सो एक्स दिन में करता होगा। सी जो है सो एक्स दिन में करता है दोस्त। सी के बारे में कह रहा है ए और बी मिलकर काम जितना दिन में करता है उतना ही दिन में सी करता है। अर्थात एक्स दिन में यदि सी करता होगा, सी का दिन मान लिया कि एक्स दिन होता है, तो ये का दिन कितना आएगा दोस्त? तो ये जो है सो एक काम को बी से 5 दिन और सी से 9 दिन अधिक लेता है। अर्थात ये का जो समय आएगा, ए का समय जो होगा सो एक्स प्लस 9 हो जाएगा। तो बी का समय कितना होगा दोस्त? बी जो है सो ये से जो है सो 5 दिन अधिक लेता है, ये जो है बी से 5 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक बी का जो समय होगा वो x+4 हो जाएगा। x+4 हो जाएगा दोस्त। ए का समय हो गया x+9। बी का x+4 क्यों होगा? क्योंकि बी से 5 ही अधिक है, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो x+4 बी का समय हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ये बी मिल के जितना दिन में काम करता है, मतलब ए प्लस बी का जो समय है और सी का जो समय है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सी बराबर जो होगा सो ए प्लस बी होगा। सी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया दोस्त कि ये दोनों मिल के एक्स दिन में काम करता है और ये अकेले उससे 9 दिन अधिक लेता है, इससे 9 दिन अधिक ही ले रहा है, और बी जो है सो 4 दिन अधिक ले रहा है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग गया। तो सी का दिन हम लोग को पता चल जाएगा आराम से। तो सी का दिन कितना होगा दोस्तों? तो सी का दिन अर्थात एक्स का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 9 × 4 हो जाएगा। तो 9 × 4 करने का मतलब 36 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। एक्स का दिन आ गया 6। तो एक्स जब 6 आ गया दोस्त, ये जब सी का दिन जब 6 आ गया, सी जब 6 हो गया तो ये बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 9 दिन अधिक होगा, तो ये बराबर हो जाएगा सो 15 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा? तो बी जो है सो x+4 था, तो 6×4 = 10 हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ 4 और यहाँ आ जाएगा 6, तो 6×4 = 10, 10 20, तो 60 में जब 20 से भाग देंगे दोस्तों तो ये आपका 3 दिन आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर देगा। मेरे प्यारे कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सो बहुत ही थोड़ा सा बेसिक यूज आप करते हैं, 1/x+1/, कुछ भी मान के आप करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है सो आपका लंबा बनता है। लेकिन जो है सो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी ये चीज़ कर दिया कि ए और बी मिल करके उतना ही दिन में काम करता है जितने दिन में सी करता है। अर्थात हम लोग वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को डील हम लोग कर पाएँ। जो हम लोग कॉन्सेप्ट दिखे थे कि ए बी मिल के यदि एक्स दिन में करता हो और ये जो है सो अकेले एक्स प्लस समथिंग दिन लेता हो, ये जो है सो समथिंग दिन लिया 9 यहाँ, और बी जो है सो समथिंग दिन लिया x+4 दिन लिया, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ढाल करके इस सवाल को हम लोग ईजी वे में कर पाएँ। नहीं तो बेसिक से कर दें थोड़ा सा लंबा समय लगता। क्वेश्चन एक और है दोस्त, इसमें कह रहा है कि ये काम को करने में बी से 7 दिन अधिक लेता है तथा सी से 16 दिन अधिक लेता है। अरे जितना दिन में ए बी मिलकर काम करता है उतना ही दिन में सी करता है। यही एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ दे दिया कि ए बी और सी का जो समय बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी बराबर सी होगा। ए प्लस बी बराबर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ये बात दे रखा है, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो ये क्वेश्चन जो है आप डील कर पाएंगे दोस्तों। यदि आप 8वां नंबर सवाल यदि समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन को आप बना लेंगे। यदि आप 8वां नंबर क्वेश्चन को समझ लिए होंगे दोस्तों, 9वां क्वेश्चन को अपने से बना करके वीडियो पॉज करके बना करके हमको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आता है। नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डील तो कर ही दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ये जो है सो एक काम को 20 से 7 दिन अधिक और सी से 16 दिन अधिक। मान लेते हैं कि सी का समय एक्स है, सी का समय हम एक्स मान लिए दोस्त, तब बी का समय कितना होगा, ए का समय कितना होगा, ये चीज़ निकालना है। तो एक का जो समय होगा तो x+16 होगा, और बी का कितना होगा, तो 7 दिन अधिक करने का मतलब क्या होगा कि बी का समय जो होगा सो x+9 होगा। अब तो आसान हो गया दोस्तों। अब बी का समय पूछेगा तो आप निकाल के हमको बताइएगा कमेंट करके कि बी का समय जो है सो कितना होगा, और कमेंट करके हमको बताइएगा। 10वां नंबर जो सवाल है दोस्त, ये भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत ही टफ टाइप का सवाल ये एग्जाम में पूछा गया था। ये जो है सो 2014 पीटी में पूछा गया था। सोचिए पीटी में ऐसा सवाल पूछा है तो मेंस में क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त कि ए और बी एक काम को करने में ए बी सी तीनों के समय से क्रमशः 2 दिन 5 दिन अधिक लेता है। मतलब ए का जो समय है वो तीनों मिला करके ए बी सी का समय से 2 दिन अधिक है, और बी का जो समय है दोस्तों वो 5 दिन अधिक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिक समय लेता है। सी जो है सो तीनों के समय से दुगुनी समय लेता है। सी के बारे में कह रहा है दोस्त, सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है तीनों के समय से दुगुनी समय लेता है। तो बताइए बी और सी काम कितना दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इक्वेशन बनाना मेन बात होती है कि जितना सरल आप इक्वेशन बनाएंगे उतना ही कम समय में आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कैसे डील करेंगे सो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि सी जो है सो तीनों के समय से तिगुनी समय लेता है, दुगुनी समय लेता है। सी जो है तीनों के समय से दुगुनी समय लेता है। तो मान लेते हैं दोस्त कि सी का जो समय है वो तीनों का समय मान लेते हैं कि एक्स है। तीनों ए बी सी जो है सो एक्स दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी जो है सो एक्स दिन में करता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड तीनों है, तीनों जो है सो इसी से जुड़ा हुआ है। तो तीनों का जब एक्स मान लिए दोस्तों, तो बताइए कि सी का समय क्या होगा। तो सी का समय जो होगा वो आप कहेंगे सर दुगुना समय लेता है, इसका मतलब 2x दिन में काम करेगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ये जो है सो
2 दिन अधिक समय लेता है। ए के बारे में कह रहा है कि तीनों जितना दिन में काम करता है उससे 2 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब x+2 हो गया, x+2 हो गया दोस्त। उसके बाद कह रहा है कि बी जो है सो 5 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब बी जो है सो x+5 दिन हो जाएगा। बी का समय x+5 हो गया, ए का समय x+2 हो गया, बी का x+5 हो गया, सी का 2x हो गया। जब हम ए बी सी का समय मान लिए x, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि ये जो है सी जो है सो अकेले 2 गुना समय लेता है। सी जो है सो 2 गुना समय ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा काम कर दिया। सी जो है सो 2 गुना समय लिया तीनों मिला करके। इसका मतलब हुआ कि सी जो है सो आधा काम कर दिया। तो आधा काम कौन किया? आधा काम जो है सो दोनों मिल के किया। ये बी मिल के आधा काम करता है, ये और बी मिल के, इसका मतलब आधा काम किया। यहाँ ये यही बात इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि हम बताए थे कि समय समान हो, समय समान हो। समय जब समान होगा दोस्त, समय समान होगा, जैसे 10 और 10 दिया था, ए का समय 10, बी का समय 10 दिया रहे, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 10/2 का दिन होता है, अर्थात 5 दिन। तो यहाँ सी का 2x का आधा x होता है, 2x का आधा x होता है दोस्त। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आधा काम जो है सो जो है सो सी कर चुका है, आधा काम जो है सो ए और बी मिल के काम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है सो अकेले जितना काम करता है उतना दोनों मिल के काम करता है। सी जितना दिन में अकेले काम, सी जो है जितना काम करेगा उतना दोनों मिल के काम करता है, ए और बी। इसका मतलब कह सकते हैं कि सी का काम और ए और बी का काम मिला करके बराबर है। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट से हम लोग डील करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो है सो ए का दिन आ गया है, ए का दिन x+2 आ गया, x+2, बी का x+5 आ गया था, और सी का 2x आ गया। सी का जो है सो 2x आ गया। ये जो है ये सी जो है सो ए और बी मिला करके बराबर है। ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी जो है दोस्त, ए प्लस बी जो है बराबर है सी का। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये यहाँ जो इस पर ढालने का प्रयास करेंगे। 2x जो यहाँ दिया है, 2x इसको हम बनाना चाहेंगे, तो यहाँ करते क्या है कि x को जोड़ देते हैं। x को जोड़ देते हैं तो x को हटाना भी पड़ेगा, तो 2x बन गया। तो एक का समय में हम लोग 2x बना लिए। यहाँ भी वही करेंगे, तो यहाँ भी घर बनाने के लिए x बनाने के लिए x से जोड़ना पड़ेगा और x से घटाना पड़ेगा। तो b का समय भी हो गया 2x प्लस 5 माइनस x, और ए का भी समय हो गया 2x प्लस 2 माइनस x। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट आ गया कि दोनों मिल के जो समय दिया है 2x दिया है, और उससे जो है ए का अधिक है 2 माइनस एक्स, और बी का अधिक है सी माइनस 5 माइनस एक्स। तब पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग को 2x का वैल्यू सबसे पहले पता करना होगा दोस्त। तो 2x का वैल्यू हम लोग पता करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का जो समय होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 2x स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो 2x माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्त 4x स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर आ गया दोस्तों। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 5x स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ जो है दोस्तों 5×2 = 10, और 5 से 5 माइनस कर दें 2 तो -7x हो जाएगा दोस्तों। तो -7x हो गया, इधर आएगा तो आपस में गुना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आ गया दोस्तों 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 बराबर जो हो गया सो 0 हो गया दोस्त। नहीं, 5x स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स था, तो एक्स एक्स प्लस हो जाता ना, एक्स एक्स जो है गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा था, 5x स्क्वायर नहीं होगा, 3x स्क्वायर जो होगा, 3x स्क्वायर माइनस जो है सो 7x होगा, तो प्लस 7x हो जाएगा, और उधर 10 प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा दोस्तों। इतना बराबर जो है सो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक कितना में होगा? तो 10-3 में होगा, 10-3 में ब्रेक हो जाएगा दोस्त। तो 10-3 में ब्रेक होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि x का बराबर जो है 10-3 है, तो x बराबर जो है सो 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। 3x यहाँ है ना, 3x है, तो हम लोग जानते हैं 10/3 हो जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में जब है तो प्लस हो जाएगा। तो अर्थात x बराबर जो है सो 1 आ गया। x बराबर जब 1 आ गया दोस्त, अर्थात हम लोग तीनों मिल के काम पूछता तो 1 दिन में हो जाएगा। बी सी का कितना आ गया? तो 2 दिन हो जाता। ए के बारे में यदि पूछेगा तो ए के बारे में यदि पूछ रहा हो तो x+2 अर्थात 1+2 अर्थात 3 दिन, और बी के बारे में है तो 3 और 5 और 1 6 दिन। तो ये बी सी का जब समय निकल गया दोस्त, ये बी सी का समय जब निकल गया तो पूछ रहा है कि बी और सी काम कितना दिन में समाप्त करेगा, अर्थात 6 और 2 के बारे में पूछा कि टोटल कितना दिन में समाप्त करेगा काम। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। तो 1 और 2 से भाग देंगे 3, तो 6/4 दिन में जो है सो बी और सी काम को ख़त्म कर देगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है सो इसको आप अपने से डील कीजिएगा, नहीं तो हम तो बना ही देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, ए और बी एक काम को करने में ए बी से तीनों के समय से, बस सेम क्वेश्चन है, 6 दिन अधिक लेता है, 1 दिन अधिक लेता है। सी जो है तीनों के समय से दुगनी समय लेता है। तो बताइए कितना दिनों में सी काम समाप्त करेगा। तो वही काम करेंगे। मान लिया कि ये जो तीनों मिल के जो है सो एक्स दिन में करता है, तो सी का 2x हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा दोस्त, 2x। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो है सो 6 दिन अधिक लेता है, इसका मतलब क्या होगा कि x+6 हो जाएगा। ए का समय x+6 हो जाएगा, बी का जो समय हो जाएगा x+1 हो जाएगा। x+1 हो जाएगा बी का समय। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्त, कि जब सी जो है सो अकेले 2x दिन लेता है, इसका मतलब आधा काम सी अकेले किया, तो आधा काम जो दोनों मिल के करेगा। आधा जो काम यहाँ है सो दोनों मिल के कर रहा है। इसका मतलब वही हुआ कि तीनों मिल के जो है सो x दिन आ रहा है। तीनों का समय जो ए बी सी का x है, इसका मतलब इसका जस्ट आधा है। इसका जस्ट आधा है, तो ये तभी हो पाएगा जब इधर भी जो है सो आधा काम किया होगा दोनों मिल के। जब ए और बी आधा काम किया होगा और सी आधा काम किया होगा, तो इसीलिए जो है सो ये दोनों का जब समय में जोड़ेंगे दोस्तों, यदि 2x आएगा, दोनों का जो है सो काम करने में यदि 2x ही लिया होगा, तभी जो है सो 2x में से यदि हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो इसका समय x आएगा। हम इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है सो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, और यही कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे एक क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आ गया ए और बी का जो दोनों का समय जोड़ के आ गया सी के बराबर। तो यहाँ जो है हम लोग 2x के रूप में ढालना प्रयास करते हैं कि 2x में ढालेंगे कैसे। तो x में जोड़ देते हैं और x को घटा भी देते हैं, तो 6 - x हो जाएगा। और यहाँ भी वही करेंगे, एक्स में जोड़ देते हैं, एक एक्स जोड़ देंगे, एक एक्स घटा देंगे, तो बी का समय 2x+1 - x हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। अब हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये बी एक समय एक काम को कुछ दिन में करता है, x दिन में करता है। ये जो है सो x+6 दिन में करता है, बी जो है सो x+6 ही दिन में करता है। तब बताइए x कितना दिन में करेगा, तो √6 × 6 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को जो है दोस्तों हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में लगा पाएंगे। और हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे लगा देंगे सो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा था दोस्त कि ये जो है सो सी के बारे में तो 2x था, तो सी का जो है सो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहा कि अंडर रूट रहता है, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जो हो जाएगा सो 6 में से x घट रहेगा ए का दिन, और बी का दिन जो है सो 1 में से x घटेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, 4x², इधर x स्क्वायर आएगा तो 3x² आएगा, 3x², और इधर जो है सो 6x और -x, तो 7x माइनस में बन रहा है दोस्त। इधर जो आएगा सो +7x हो जाएगा, और 6 × 1 आएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 हो गया बराबर 0 हो गया दोस्तों। तो यहाँ जो सो 6×3 = 18 हो रहा है, तो 9 और 2 में टूटेगा, 9 प्लस -2 में टूटेगा दोस्त। तो 9 तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 प्लस में जाएगा, तो अर्थात यहाँ जो एक्स का वैल्यू 2/3 आ रहा है। यदि आप इस टाइप का इक्वेशन को आप तोड़ने नहीं जानते हैं दोस्तों, तो हम सिखाएंगे आप लोग को कि इस टाइप का इक्वेशन जो होता है कैसे तोड़ा जाता है। अभी फिलहाल आप सीख लीजिए इतना कि 6 × 3 18 हो रहा है, तो 18 को ऐसा में ब्रेक करना है। ये 6 × 3 = 18 जो हो रहा है, इसको 18 को ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने पर तो 18 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर जो है सो 7 प्लस में आना चाहिए, और इस साइन जो है गुना करने पर माइनस आना चाहिए। तो 9 और 2 में यदि हम तोड़ते हैं, 9 - 2, तो यहाँ साइन पॉजिटिव में तो आ ही गया, और ये 9 × 2 करेंगे तो -18 भी आ रहा है। तो -18 जब आ रहा है दोस्त, यहाँ 3 से हम लोग भाग देंगे। ये 3 जो कोफिशिएंट होता है उसी से भाग दिया जाता है, तो 3 से भाग दिए, यहाँ भी 3 से भाग देंगे। तो बाद में साइन उलट जाता है, मतलब यहाँ जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस जो होता है यहाँ तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू है, तो हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो अर्थात एक्स का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स का जब वैल्यू 2/3 जब आ गया, तो क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए सी अकेले काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो जो सो तीनों मिल के एक्स माने थे, तीनों का समय एक्स माने थे, तो सी का काम कितना होगा, तो सी का 2 × 2/3 हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 4/3 दिन में काम कर जाएगा। आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि बी और सी मिल के इस क्वेश्चन को यदि पूछता कि बी और सी मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो कितना आंसर आता है। ये जो है सो आप कमेंट करके हमको बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मेरे फ्रेंड्स। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो मेरा चैनल जो है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके मेरा एक मेम्बर बन जाइए, अर्थात मेरा फैमिली का एक मेम्बर आप बन जाइए, ताकि आप जो है सो मेरा हर वीडियो में जो भी मैं कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ, उसका जो है आप फ़ायदा अधिक से अधिक उठा पाएँ और अपना एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर पाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका भविष्य मंगलमय हो। थैंक्स अगेन।